आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम शोक गीत का अध्ययन करेंगे और शोक गीत के 5 अध्याय हैं और इस ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा शोक गीत का लेखक, तीसरा शोक गीत का समय, चौथा शोक गीत में क्रिस्त, पांचवा शोक गीत के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां शोक गीत का सर्वेक्षण, पांचवा शोक गीत की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। शोक गीत प्रतापी यरूशलेम नगर की मृत्यु के बाद उसके दफन का वर्णन करता है। नगर के पतन के बाद जो लोग उसमें बच गए थे, उन्हीं के शोकमय अनुभवों के आधार पर इस पुस्तक की रचना की गई है। इन गीतों के रचयिता ने बाबुल द्वारा यरूशलेम के विनाश पर शोक प्रकट किया है। वह लोगों की दयनीय दशा तथा उनके कष्टों का वर्णन करता है। शोक गीत 5 गीतों का संकलन है। वह यहूदियों द्वारा ईश्वर के साथ विश्वासघात और उनके पापों का उल्लेख करता है और उनके लिए ईश्वर से दया, क्षमा और उद्धार की याचना करता है। दूसरा बिंदु, शोक गीत का लेखक। ग्रंथ में लेखक का नाम नहीं दिया गया है। यूनानी अनुवाद अर्थात सेप्तुअजिंत में यिर्मयाह के ग्रंथ के बाद शोक गीत जोड़ा गया है, क्योंकि इस अनुवाद में यिर्मयाह को इनका रचयिता माना गया है। लेखक स्वयं यरूशलेम के समुदाय का हिस्सा रह चुका है। वह 587 ईसा पूर्व में आई विपत्ति के बाद इन लोगों में से एक था। उसने अपने साथियों के दुख में भाग लिया था। वे सामूहिक विलाप स्रोतों से परिचित थे। अपने दुख को प्रकट करने के लिए वे उन स्रोतों की शैली अपनाते हैं। जिस विस्तृत रूप से शहर के पतन तथा वहां के रहने वालों के संकटों का वर्णन किया गया है, उसे ऐसा लगता है कि लेखक ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तीसरा मुख्य बिंदु, शोक गीत का समय। यरूशलेम का विनाश 587 ईसा पूर्व में हुआ था। यिर्मयाह ने नगर के विनाश के बाद और मिस्र देश ले जाए जाने के पहले ही शोक गीत की रचना की थी। शोक गीत की सामग्री द्वितीय यशायाह की सामग्री जैसी है। द्वितीय यशायाह 550 ईसा पूर्व के आसपास सक्रिय था। लेखक ने शोक गीत की रचना यरूशलेम में की थी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, शोक गीत में क्रिस्त। विलाप करने वाला नबी यिर्मयाह क्रिस्त का प्रतीक है, जिसने 6 सदियों के बाद यरूशलेम के लिए आंसू बहाया और कहा, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 37 और 38 में प्रभु यीशु इन बातों को कहते हैं। क्रिस्त के समान यिर्मयाह यरूशलेम और उसके लोगों के दुख कष्टों में उनके साथ है। क्रिस्त मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृता, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। यशायाह 53 वाक्य संख्या 3। शोक गीत में भी क्रिस्त के दुख भोग और पीड़ा की झलक हमें मिलती है। उदाहरण के लिए अध्याय 1:12 में लिखा है, इस पथ से होकर जाने वालों,
आओ देखो कि क्या मेरे जैसा दुख किसी और ने भोगा है, जो दुख मुझ पर पड़ा है, जो अपने महाकोप के दिन प्रभु ने मुझे दिया है। और आप आगे भी देखें अध्याय 3 वाक्य संख्या 19 में। जैसे क्रिस्त शत्रुओं द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, वैसे ही शोक गीत में कुछ ऐसी बातों को देखते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 2:16 में लिखा गया है, तुम्हारे सभी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध अपशब्द कहते हैं। वे फुफकारते और दांत पीसकर यह कहते हैं, हमने उसका सर्वनाश कर दिया है। हम इसी दिन की कामना करते थे और वह आ गया है, हम उसे देख रहे हैं। और आगे भी आप देखें अध्याय 2:15 और अध्याय 3:14 और 30। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, शोक गीत के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है विलाप। शोक गीत में हम 3 मुख्य विषयों को देखते हैं। पहला और सबसे प्रमुख है यरूशलेम के पतन पर शोक और विलाप। पवित्र नगर यरूशलेम का विनाश किया गया है। पाप के परिणाम स्वरूप ईश्वर के न्याय और दंड नगर पर टूट पड़े हैं। दुख में यिर्मयाह अपने लिए, बंदियों के लिए और यरूशलेम के लिए बोल उठता है। अध्याय 1 से 4 तक। दूसरा विषय है पापों का अंगीकार और यूदा पर ईश्वर के न्याय संगत दंड की स्वीकृति। अध्याय 1 वाक्य संख्या 8, अध्याय 2 वाक्य संख्या 18-22, अध्याय 30 वाक्य संख्या 40 से 42 तक और अध्याय 4 वाक्य संख्या 6, अध्याय 5 वाक्य संख्या 7। तीसरा विषय है भविष्य में ईश्वर द्वारा यरूशलेम और उसके लोगों के पुनरुद्धार की आशा। प्रभु ने नगर पर अपने क्रोध की वर्षा की है, लेकिन प्रभु दयालु है। वह अपने विधान और प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार रहेंगे और नगर का पुनरुद्धार करेंगे। यिर्मयाह यह प्रार्थना करता है, प्रभु तू हमें अपनी ओर अभिमुख कर और हम लौट आएंगे। हमारे पहले जैसे दिन हमें फिर प्रदान कर। अध्याय 5 वाक्य संख्या 21 और देखे अध्याय 3 वाक्य संख्या 31 से 32। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें। अध्याय 2:5 से 6 तक। वहां भी लिखा गया है, प्रभु शत्रु जैसा हो गया है। उसने इस्राएल का विनाश कर दिया है। उसने उसके सभी महलों का विनाश कर डाला है। उसके गढ़ नष्ट कर दिए हैं। उसने यूदा की पुत्री का शोक और विलाप और भी बढ़ा दिया है। उसने अपना मंदिर उद्यान की तरह तोड़ दिया है। उसने अपने निवास को नष्ट कर दिया है। प्रभु ने सियोन में अपने पर्व और विश्राम दिवस को विस्मृत कर दिया है। उसने अपने भयानक क्रोध में राजा और याजक को त्याग दिया है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 और 23 में कहा गया है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई। वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है अध्याय 3। शोक गीत के 5 अध्याय यरूशलेम के भयंकर पतन, विनाश और निराशा को प्रकट करते हैं। इतने बड़े संकट के मध्य में भी यिर्मयाह प्रभु की अनुकंपा, सत्य प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से 25 तक। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात शोक गीत का सर्वेक्षण। 40 वर्षों तक ईश्वर से आने वाले दंड के बारे में भविष्यवाणी करने के कारण यिर्मयाह ने तिरस्कार और उपहास का सामना किया। जब उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है, वह घमंड में यह नहीं कहता
मैंने तुमसे ऐसा कहा था, बल्कि वह यरूशलेम के विनाश और लोगों के दर्द में उनके साथ रहकर विलाप करता है और पीड़ा में तड़पते हुए 5 शोक गीतों की रचना करता है। ये 5 गीत यिर्मयाह के कोमल हृदय को प्रकट करते हैं, जबकि वह ईश्वर की ओर से पापी इज़राइल को भारी दंड का कठोर संदेश देने के लिए बुलाया गया था। यरूशलेम नगर, मंदिर, राजमहल और दीवारें बर्बाद किए गए हैं और उसके लोग बाबुल में निर्वासित किए गए हैं। ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यरूशलेम का विनाश अध्याय 1, प्रभु का क्रोध अध्याय 2, दया के लिए प्रार्थना अध्याय 3, यरूशलेम की घेराबंदी अध्याय 4, पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना अध्याय 5। अब हम देखते हैं पहला भाग यरूशलेम का विनाश अध्याय 1 में दिया गया है। इस अध्याय में यिर्मयाह का विलाप अध्याय 1 से 11 तक में है और यरूशलेम जो एक व्यक्ति जैसा है उसका विलाप है अध्याय 1 12 से 22। नगर के घोर पापों के कारण उसका विनाश किया गया है अध्याय 1 7 से 9। यरूशलेम ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे कष्टों पर ध्यान दे क्योंकि शत्रु विजयी हो गए हैं अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 और 11। दूसरा भाग प्रभु का क्रोध अध्याय 2 में हम देखते हैं। दूसरे गीत में यिर्मयाह नगर के विनाश का वर्णन करता है। लेखक आंखों देखा हाल का वर्णन करता है कि नगर का विनाश कितना भयानक है। बाबुल द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों के धार्मिक कार्यों पर रोक लगाया है, पुरोहितों, नबियों और राजाओं को हटा दिया है, मंदिर और राजमहल को जलाकर भस्म कर दिया है। यिर्मयाह लोगों के साथ उनके कष्टों को याद कर विलाप करता है। दया के लिए प्रार्थना यह तीसरा भाग है। इस तीसरे अध्याय के प्रथम 18 वाक्यों में यिर्मयाह लोगों के दुख, कष्ट एवं पीड़ा में सहभागी होते हैं और उन्हें अपना बना देते हैं। लेकिन अचानक नबी ईश्वर की करुणा और वफादारी को याद करते हैं और अगले 20 वाक्यों में अर्थात अध्याय 3 वाक्य संख्या 19 से लेकर 39 तक में उस ईश्वर में अपनी आशा और भरोसा को प्रकट करते हैं। लोगों की हालत को देखकर यिर्मयाह अपना गहरा दुख प्रकट करते हैं। अध्याय 3 वाक्य संख्या 48 से 51 तक। और ईश्वर से यरूशलेम की मुक्ति के लिए और उसके शत्रुओं से बदला लेने के लिए प्रार्थना करते हैं अध्याय 3 वाक्य संख्या 64 से 66 तक। अब हम चौथे भाग को देखते हैं, यरूशलेम की घेराबंदी अध्याय 4 में। नबी यरूशलेम की घेराबंदी को पुनः मन में लाता है और धनी एवं गरीब लोगों के कष्ट एवं भूखमरी की हालत को याद करता है। वह घेराबंदी के कारण विशेषकर नबी पुरोहित के पापों और मानवीय सहायता पर उनके मूर्खतापूर्ण भरोसे की समीक्षा करता है। गीत के अंत में एदोम को भावी दंड की चेतावनी दी गई है और यरूशलेम को आशा का संदेश दिया गया है अध्याय 4 वाक्य संख्या 21 से 22 तक। पांचवा भाग है पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना अध्याय 5। यह अंतिम गीत लोगों की दयनीय हालत का दुखद वर्णन है। उनकी हालत उनके और पूर्वजों के पापों के परिणाम है अध्याय 5 वाक्य संख्या 7 और 16। नबी देश के पुनरुद्धार की कामना और प्रार्थना करता है। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, शोक गीत की मुख्य शिक्षा। एक मुख्य शिक्षा यह है, पाप का अंजाम भयंकर है। नबी लिखते हैं, यरूशलेम ने भयानक पाप किए, इसलिए वह अपवित्र हो गया। जो सब उसका सम्मान करते थे वे उसका तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नग्नता देखी है। वह स्वयं भी कराहता रहता है और अपना मुंह छिपा रहा है।
उसका कलंक उसके वस्त्रों में लग गया है। उसने अपने विनाश की चिंता नहीं की। उसका पतन इतना भयावह है, उसे कोई ढारस तक नहीं बनता था। प्रभु मेरे कष्टों पर ध्यान दे, क्योंकि शत्रु विजयी हो गए हैं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 से 9 तक। दूसरी मुख्य शिक्षा है पापों के लिए पश्चाताप करना है। नबी कहते हैं, मैं इन्हीं बातों पर रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बहाती है। वह सांत्वना दाता जो मुझ में उत्साह भरते मुझसे दूर है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 16। प्रभु ने न्याय किया है, क्योंकि मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया। अध्याय 1 वाक्य संख्या 18। हमारे मस्तक से मुकुट गिर गया है, हमको धिक्कार, क्योंकि हमने पाप किया है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 16। तीसरी मुख्य शिक्षा है संकट की घड़ी में आंसू बहाते हुए प्रार्थना करनी है। नबी कहते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 से 19 तक। चौथी मुख्य शिक्षा है संकट में प्रभु पर भरोसा रखना सबसे उत्तम है। नबी कहता है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है। वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 से 26 तक। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने शोक गीत का एक परिचय पाया है, और मेरी आशा है आप अभी उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे।